हाँ, ये मेरा यूपीएससी का ये तीसरा वीडियो है सेट ए का जो 2025 में प्री टेस्ट हुआ था सिविल सर्विसेज का। क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करते हैं। इनमें से किसने शक्तिशाली समुद्रवर्ती राज्य श्री विजय के विरुद्ध, जिसका शासन मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा और निकटवर्ती द्वीपों पर था, एक सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो राजेंद्र प्रथम चोल ने ये किया था, इसलिए इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में चले आइए। 17 में कहता है प्राचीन भारत 600 से 322 ईस्वी पूर्व के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। तो इसको मिलाना है। प्रादेशिक क्षेत्र जो है अश्मक था, कंबोज था, अवंती था, कौशल था। और इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी थी? तो इसमें केवल दो सही है, ठीक है। अश्मक का गोदावरी था, कंबोज का विपास था, अवंती का महानदी था, कौशल का सरयू था। इसमें से केवल दो ही सही सुमेलित हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाइए। 18 में क्या कहता है कि प्रथम गंधर्व महाविद्यालय, जो एक संगीत प्रशिक्षण विद्यालय था, विष्णु दिगंबर पलुष्कर द्वारा 1901 में कहाँ स्थापित किया गया था? इसका आंसर होगा लाहौर में स्थापित किया गया था। इस तरह से डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में चले आइए। 19 का कहना है कि जैसा कि अशोक के अभिलेखों से ज्ञात होता है, प्रादेशिक रजुक और युक्त किस स्तर पर महत्वपूर्ण अधिकारी थे? तो इसका आंसर होगा जिला स्तरीय प्रशासन, ठीक है। उसके बाद 20 में चले आइए। 20 में कहता है असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि कांग्रेस ने घोषणा की कि सभी वैध और शांतिपूर्ण तरीकों से स्वराज प्राप्त करना उसका उद्देश्य है। दूसरा, इसे चरणों में कार्यान्वित किया जाना था। इसमें सभी ने अवज्ञा और करों का भुगतान न करना अगले चरण के लिए थे, केवल तब जब स्वराज एक वर्ष में प्राप्त न होता और सरकार दमन पर उतर आती। तो इसका आंसर जो है दोनों सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए इसका आंसर सी हो गया। उसी तरह क्वेश्चन नंबर आप 21 में चले आइए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। कहता है कि ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, सर्बिया, स्वीडन, उत्तरी मैसेडोनिया उपरोक्त में से कितने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के सदस्य देश हैं? तो इसमें से केवल 4 हैं, बाकी 2 गलत हैं, इसलिए इसका आंसर बी होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 22 में चले आइए। 22 क्या कहता है? निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। बोलिविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पैराग्वे, वेनेजुएला। इनमें से सिर्फ तो कितने में से होकर के एंडीज पर्वत श्रृंखला जाती है? तो केवल 4 में से होकर के जाती है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। उसी तरह 3 में चले आइए। निम्नलिखित जलाशयों पर विचार कीजिए। तांगयिका झील, टोनले सैप झील, पाटोस लैगून, भूमध्य रेखा, इनमें से कितनों में से होकर गुजरती है? तो इनमें से किसी में से होकर के नहीं गुजरती, इसलिए इसका आंसर डी होगा। इसी तरह चले आइए क्वेश्चन नंबर 24 में वर्ष 2022-23 के दौरान हल्दी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। भारत में हल्दी की 30 से अधिक किस्में उगाई जाती हैं। भारत में महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु प्रमुख हल्दी उत्पादक राज्य हैं। तो ये तीनों इसमें से सही है, इसलिए इसका जवाब जो है डी आंसर सही है। अब क्वेश्चन नंबर 25 में चले आइए। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? सुनिए, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीप विस्थापन की घटना के साक्ष्य हैं? तो बोलता है, तो इसमें से पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों सही है। ब्राज़ील तट के प्राचीन शैलों की मेखला पश्चिमी अफ्रीका तट की प्राचीन शैलों की मेखला से मिलती है। दूसरा, घाना के
स्वर्ण निक्षेप ब्राज़ील पठार के व्युत्पन्न होते हैं। जब ये दोनों महाद्वीप अगल बगल अवस्थित होते हैं। यह ज्ञात है कि भारत के गोंडवाना अवसाद तंत्र के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न भूखंडों में मिलते हैं। तो ये तीनों के तीनों सही है, इसलिए इसका आंसर सी है। उसी तरह चले ये क्वेश्चन नंबर 26 में। 26 में क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन कहता है कि वायुमंडल में विद्यमान धूल कणों की मात्रा विषुवतीय और ध्रुवीय क्षेत्रों की अपेक्षा उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों से अधिक है। दूसरा, उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में कम शुष्क पवन चलती है। तो कथन से कौन सा सही है? तो कथन 1 सही है, किंतु कथन 2 सही नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। अब क्वेश्चन नंबर जो है 27 में चले आइए। 27 में क्या कहता है, सो ध्यान दीजिए। 27 में ये देखिए, 27 में कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ये कहता है कि जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं भूखंडों से गुजरती हुई विषुवत वृत्त की ओर मुड़ती हैं, जबकि महासागरों से गुजरती हुई ध्रुवों की ओर मुड़ती है। कथन 2 कहता है कि जनवरी में महासागरों के ऊपर की हवा उत्तरी गोलार्ध के भूखंडों के ऊपर की हवा से अधिक गर्म होती है। उपर्युक्त कथनों में के संदर्भ में से कौन सा एक सही है? तो दोनों कथन ए सही है, और इसमें कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, और तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है, इसलिए इसका आंसर ए हो गया। उसी तरह 28 में चले आइए। 28 में क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? कथन ये कहता है शैलों पर जल के प्रभाव के संदर्भ में चाक एवं अत्यंत पारगम्य शैल के रूप में ज्ञात है, जबकि मृत्तिका एक नितांत अपारगम्य या न्यूनतम पारगम्य शैल के रूप में ज्ञात है। दूसरा कहता है चौक संरंध्र होता है, अतः जल अवशोषित कर सकता है। तीसरा कहता है कि मृत्तिका बिल्कुल ही संरंध्र नहीं है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो कथन इसमें सी सही है। सी सही है इसलिए कि सी में कथन 2 और कथन 3 में से केवल एक ही सही है, तथा वह कथन 1 की व्याख्या करता है। ठीक है, इसलिए सी सही है। अब आ जाइए 29 में। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल के बिना भूपृष्ठ पर सर्वत्र तापमान हिमांक के बहुत नीचे होता है। दूसरा, वायुमंडल के ऊपर अवशोषित और पाशित ट्रैप्ड ऊष्मा हमारे ग्रह के औसत तापमान को बनाए रखती है। तीसरा है, वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें विकिरण को अवशोषित और पाशित करने के लिए विशेष रूप से उत्तम है। तो उपरोक्त में कितने सही है? इसमें तीनों का तीनों सही है ना, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 में चले आइए। 30 क्या कहता है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है? सो ध्यान दीजिए। यह ग्रामीण निर्धनों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकांश न्यून उत्पादकता वाले देशज पशु छोटे और सीमांत कृषकों तथा भूमिहीन श्रमिकों के पास होते हैं। दूसरा, इसे वैज्ञानिक रूप में और साकल्यवादी रूप में देशज गोपशु और भैंस के पालन और संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए आरंभ किया गया है। इसमें दोनों के दोनों सही हैं, इसलिए इसका आंसर सी होगा। उसी तरह फिर क्वेश्चन नंबर आप चलिए आइए 31 में। 31 क्या कहता है
कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए कहता है कि अध्ययनों से सूचित होता है कि सीमेंट उद्योग में उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड का वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में उसके 5% से अधिक का योगदान है। दूसरा कहता है कि सीमेंट का निर्माण करते समय चूना पत्थर में सिलिका युक्त भूमिका मिलाई जाती है। तीसरा कहता है सीमेंट निर्माण हेतु क्लिंकर उत्पादन के दौरान चूना पत्थर चूना में बदल जाता है। उपयुक्त कथनों के बारे में कौन सा एक सही है? तो इसका आंसर बी है, क्योंकि कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं, किंतु उनमें से केवल एक कथन एक की व्याख्या करता है। इस तरह से भी इसका आंसर सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 32 में चले आइए। 32 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 28वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में भारत ने जलवायु और स्वास्थ्य विषयक घोषणा पर हस्ताक्षर नहीं किया। कथन 2 कहता है COP28 जलवायु और स्वास्थ्य विषयक घोषणा एक बाध्यकारी घोषणा है और इस पर हस्ताक्षर कर देने पर स्वास्थ्य सेक्टर का विकार्बन करना अधिदेशात्मक हो जाता है। तीसरा कहता है यदि भारत के स्वास्थ्य सेक्टर का विकार्बन किया जाए तो इसकी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के लचीलेपन पर संकट आ सकता है। तो इसका आंसर ना तो कथन 2 और ना ही कथन 3 सही है, इसलिए इसका आंसर जो है डी आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर डी सही होगा। उसी तरह 33 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वैज्ञानिक अध्ययन यह सुझाते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन और अक्ष में परिवर्तन हो रहा है। नंबर 2,